बाढ़ और भूकंप जैसी लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए अब सरकार की कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में लोग जो भी मकान बनाएं, जैसा भी मकान बनाएं, लेकिन मकान भूकंप रोधी होना चाहिए। भूकंप रोधी अर्थात ऐसे मकान जिस पर सामान्य भूकंप का कोई असर ना हो। अब ये भूकंप रोधी मकान बने तो बने कैसे? इसको लेकर सरकार ने सूबे के राज मिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान बनाने की तकनीकी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर कल कटिहार जिले के कई प्रखंडों में भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण शिविरों में क्षेत्र के सभी राज मिस्त्रियों को इस तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में कल कटिहार प्रखंड कार्यालय में भी इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी कंवल तनूज ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। इस उद्घाटन अवसर पर एडीएम विजय कुमार, बीडीओ अनुज्ञा कुमारी और प्रखंड प्रमुख निशा सिंह भी मौजूद थी। चाहे वो हो, चाहे तैयार का वक्त हो या किसी भी परिस्थिति में कटिहार की क्षमा को हमेशा जलते रहने दिया है और हमेशा कटिहार की क्षमा को नूर उसने पढ़ा है कि नूर मेरा है चिरागों में धुआं किसका है। मौसम नहीं बोलते थे। एक छोटा सा साथ में हमारे सीओ साहब क्या करेंगे, हमारे प्रमुख है बुके देकर उनका स्वागत करने का कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण शिविर 7 दिनों तक चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर में 30 चिन्हित राजमिस्त्रियों ने भाग लिया है। इस प्रशिक्षण शिविर के लिए पटना से कई विशेषज्ञ इंजीनियर और प्राधिकरण के अधिकारी कटिहार पहुंचे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में सहायक पर्यवेक्षक सपना कुमारी, ट्रेनिंग इंजीनियर इंचार्ज धीरज कुमार, इंजीनियर किरण कुमारी, मास्टर ट्रेनर बेचन कुमार, मोहम्मद मुस्ताक और मोहम्मद अली द्वारा राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि हम भूकंप रोधी मकान बना सकें। भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से लोकल राजमिस्त्रियों को जो यहाँ में रहते हैं, इसी क्षेत्र में काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी ताकि इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग जो भी इस तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कंवल तनूज ने बताया कि भूकंप रोधी तकनीक से मकान बनाने पर भूकंप के समय मकान को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। देखिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से और उनके इनिशिएटिव से ये राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आज यहाँ पे शुभारंभ हुआ है और इसका उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में हम लोग भूकंप से सुरक्षित या आपदा से सुरक्षित घर का निर्माण कर सकें और इस चीज़ को एक जीवन शैली बना लें, जीवन का अभिन्न अंग बना लें कि अब जो भी निर्माण हो वो भूकंप रोधी तकनीक को समाहित करते हुए ही निर्माण किया जाए। तो 7 दिन का ये प्रशिक्षण चलेगा। इसमें राजमिस्त्रियों को जो इसमें प्रतिभागी हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन लोगों का नाम भी वेबसाइट में प्रदर्शित रहेगा। तो मुख्य रूप से ये लोग लीड करेंगे, अब जो भी निर्माण होगा वो भूकंप रोधी तकनीक से हो इसके लिए। तो इसी संबंध में आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकान बनाने की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण है। ये आपदा प्रबंधन विभाग पटना द्वारा आयोजित की गई है। इसमें हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ। उनकी बहुत असीम कृपा हुई, आए, हम लोग उनका बहुत बहुत आभार कि हमारे आके उद्घाटन, हमारे क्षेत्र को उद्घाटन भी किया और सारे राजमिस्त्री और हम लोग हौसला अफजाई किए और संबोधित भी किए उद्घाटन करते हुए। और ये मेनली है कि मकान बनाने की तकनीक की जो पटना से इंजीनियर आए वो बताएंगे कैसे कैसे भूकंप रोधी मकान बनाया जाए और कैसे बचाव मानव जीवन की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें बहुत हद तक तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया कि उसमें कैसे मकान, अधिकतर लोगों की जान मकान में दबने से होती है। अगर ये बात तो हम भी कहीं मिस कर रहे थे, उनके द्वारा ये शब्द जोड़ा गया, बड़ी सराहनीय है। ये लोग होते हैं कि खुले में तो भाग जाते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जो मकान के अंदर है, अगर कमजोर मकान हुआ तो गिर गया तो वो तो वहीं पर दब के मरेंगे। इसी क्रम में कटिहार के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत ट्राइसेन भवन में भी भूकंप रोधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बीडीओ छाया कुमारी, सीओ राजेश रंजन, प्रखंड प्रमुख श्रवण कुमार एवं पटना से आए भूकंप रोधी ट्रेनर इंचार्ज रवि कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। नमस्कार।
इस प्रशिक्षण शिविर में भी मनिहारी प्रखंड के 30 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव हम लोगों पे पड़ेगा। हम लोग हिमालय के बहुत करीब हैं, नेपाल हमारे बगल में है और मुझे याद है 2015 हल्का में थे उससे बन रहा था, उसका कोई गारंटी नहीं था, समय से पहले ही वो दीवार जाता था। इससे होता कि आपको जानकारी का अभाव था, उसमें मात्रा क्या किसका लगेगा वो आपको मालूम नहीं था। अभी जो है आपको जानकारी दिया जाएगा किस टाइप का बनेगा बिल, वो सब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो आपका द्वारा बनाया तो इस प्रकार से ये गमछा रोज सामने साफ करने सुबह छोड़ना है, दूसरा गमछा लेकर आना है, एक एक कर देते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से ये राजमिस्त्रियों का भूकंप रोधी भवन निर्माण का जो तकनीक होता है उस विषय पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण में हम लोग बात करेंगे कि जो भूकंप रोधी भवन का निर्माण करने का जो तकनीक होता है वो क्या होता है, कैसे छड़ बांधना चाहिए, छोटा छोटा जो गलती राजमिस्त्री समाज में करते आ रहे हैं क्योंकि उनमें तकनीकी जानकारी का अभाव है, तो वो जो तकनीकी जानकारी है उसी जानकारी को हम लोग इस प्रशिक्षण के ज़रिए पूरा करेंगे। छोटी छोटी बात जैसे कि ईंट को 4 से 6 घंटा फुलाना चाहिए, ये बेहद छोटा सा बात है, लेकिन इसके चलते जो दीवार में स्ट्रेंथ होता है दीवार का वो काफ़ी कम हो जाता है। ये छोटा सा काम ना करने से, केवल ईंट को ना फुलाने से इतना कमज़ोर हो जाता है हमारा दीवार। कवर ब्लॉक लगाना, जैसे कवर ब्लॉक लगाना पिलर में, बीम में, स्लैब में, कितना हम लोग को कवर चाहिए। इधर मनसाही प्रखंड कार्यालय में भी ठीक यही प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मनसाही बीडीओ शशि कुमार एवं धीरज कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर मौजूद सीओ धीरज कुमार ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में मनसाही प्रखंड के 30 चिन्हित राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगे चलेगा कि ये तुम्हारे 1% कब का नेक्स्ट आएगा और आप विलंब गौरतलब है कि प्रत्येक शिविर 7 दिवसीय है और हर शिविर में 30 चिन्हित राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण ये आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत राजमिस्त्रियों को, जो अनुभवी राजमिस्त्री हैं, उनको भूकंप रोधी मकान के बारे में 7 दिन तक प्रशिक्षण दी जाएगी। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील इलाकों में आता है और जो हमारा कटिहार जिला है वो भूकंप जोन 4 में आता है, जो कि भूकंप के दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाका है। तो बिहार सरकार के तरफ से राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दी जा रही है ताकि हम लोग जो राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं वो भूकंप रोधी घर बनाएं। जिले के कई अन्य प्रखंडों की तरह अहमदाबाद में भी कल प्रखंड मुख्यालय में भूकंप रोधी मकान बनाने को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। तो देखिए भूकंप से तो मरता नहीं है और बाढ़ से भी घर का नुकसान होता है। जी सर। तो यही सब चीज है और ये समाज में कैसे इसको फैलाना है, तो समाज में कोई राजमिस्त्री या कोई इंजीनियर ही समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आम आदमी को इसका जानकारी। अब देखिए जी, ये प्रशिक्षण लीजिएगा तो इससे क्या फायदा होगा, तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, हुनर होगा, फसल में वृद्धि होगी, समाज में
प्रशिक्षण प्रभारी उत्कर्ष विभोर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर 7 दिवसीय है, जिसमें प्रखंड के 30 राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन के हिसाब से राजमिस्त्रियों को 700 रुपए एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रशिक्षण वाले राजमिस्त्री अपने अपने क्षेत्र के राजमिस्त्री को भी प्रशिक्षण देंगे ताकि क्षेत्र में भूकंप रोधी मकान तैयार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ये प्रशिक्षण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में भूकंप रोधी घर बनाने का तरीका इन राजमिस्त्रियों को सिखाया जाएगा। कितने राजमिस्त्री को प्रशिक्षण? यहाँ पे 30 राजमिस्त्री का चयन हुआ है। इनका चयन जो है पहले इन लोगों से साहुल करवा करके, इन लोगों से क्वेश्चन करके हम लोग जब देखे हैं, संतुष्ट हुए हैं, तो उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं। यहाँ पे 30 राजमिस्त्रियों का सिलेक्शन हुआ है। पहले से कुछ हमको लिस्ट मिला हुआ था, उस लिस्ट के आधार पे और भी कुछ नए राजमिस्त्री लोग आए हैं। कुछ लोग शामिल में तो और भी बहुत सारे राजमिस्त्री आए थे, उनमें से जो बेस्ट थे उनको यहाँ पे रखा गया है।